हेलो एवरीवन एंड गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीक्वल एंड पाइथन के थ्रू एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट को एनालाइज करेंगे। ठीक है। तो क्या हम अंडरस्टैंड करेंगे इसके रिगार्डिंग यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा किस तरह से करना है आपको। ठीक है। तो आज हम हमेशा सीक्वल सर्वर पे काम करते थे। आज हम सीक्वल पाइथन पाइथन में ये IPYNB फाइल है। ओके। ये पाइथन में हम सीक्वल को एनालाइज करेंगे कि ये किस तरह से करते हैं। तो बेसिकली हम सीक्वल पाइथन में हम सीक्वल लाइट के थ्रू काम करते हैं। सीक्वल लाइट पाइथन में एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है। एनालाइजिंग अ रियल वर्ल्ड डेटा सेट विद सीक्वल पाइथन। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी इस वीडियो का? इस लैब को कंप्लीट करने के बाद आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर इन शिकागो का डेटा सेट हम इंपोर्ट करेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है। हम सीखेंगे SQLite डेटाबेसेस कैसे स्टोर कराता है एंड सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को। कुछ क्वेश्चंस भी होंगे इसके बेस में। ठीक है। तो फॉर दैट आई हैव रिटन हियर द सिटी ऑफ शिकागो रिलीज अ डेटा सेट सोशियो economic data to Chicago City Portal. This dataset contains a selection of six uh, socio-economic indicators of public health significance and a hardship index for each Chicago community area for the year 2008 to 2012. Okay. तो हम ये सारी इसमें थ्योरी लिखी हुई है कि किस प्रकार से हम करते हैं इसको। ठीक है। तो इस वेबसाइट पे आप जैसे क्लिकेबल लिंक है, इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप इस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। इस तरह का वहाँ पे डेटा प्रेजेंट है शिकागो वेबसाइट पे, सिटी ऑफ शिकागो वेबसाइट पे। ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कनेक्ट टू द डेटाबेस। हम इसको डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करेंगे पाइथन में, वो सबसे पहला पॉइंट है। ठीक है। तो SQLite के थ्रू हम अपना DB यूज करेंगे यहाँ पे। तो फॉर दैट वेयर डेटाबेस की जो फाइल होगी वो .db से होगी। जैसे पाइथन की फाइल .py से क्लोज होती है, डेटाबेस की फाइल DB से क्लोज होती है। ठीक है। तो फॉर दैट पिप इंस्टॉल IPython SQL। ये परसेंटेज का सिग्नेचर लगाना, लिखना लोड अंडरस्कोर एग्जिट SQL, शिफ्ट के साथ एंटर कराना है। यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपका कर्नल। ठीक है। इसको एंटर कराने के बाद आपका ये रन करेगा। ठीक है। हाँ, ओके। ऑलरेडी सेटिस्फाई है तो आप इसको अपने पाइथन फाइल में, जुपिटर नोटबुक में जहाँ पे भी काम कर रहे हो, या गूगल कोलैब में भी कर सकते हैं। ठीक है। देन हम लिखेंगे import CSV SQLite 3। दिस इज मैंडेटरी टू राइट कॉन इज इक्वल टू SQLite 3 जो लाइब्रेरी है डॉट कनेक्ट सोशियो इकोनॉमिक डॉट DB। दिस वी नीड टू कनेक्ट CUR is equal to con cursor open parenthesis एंड देन पिप इंस्टॉल pandas। शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे, देखेंगे इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई एंड देन वी विल रन दिस। ओके। For that, store the dataset in the table. In many cases, the dataset to be analyzed is available in CSV format, perhaps on the internet. To analyze the data using SQL, it first need to store a dataset. सबसे पहले हम डेटा सेट को रीड करेंगे। import panda डेटा फ्रेम ने देंगे df is equal to panda read CSV। ये डेटा सेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से मिल जाएगा। फिर लिखेंगे df2 डॉट टू सीक्वल। ये डेटाबेस टू सीक्वल में डेटा जाएगा। शिकागो इकोनॉमिक डेटा सेट कॉन इफ एग्जिस्ट इज इक्वल टू रिप्लेस, इंडेक्स फॉल्स होगा एंड मेथड मल्टी होगा। ठीक है। इसको एंटर कराएंगे। देन यहाँ पे लिखेंगे, इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल पिप इंस्टॉल IPython SQL पेरिटेबल। ये लाइब्रेरीज हैं। ठीक है। इंपोर्ट करेंगे पेरिटेबल लाइब्रेरी विच इज यूज टू डिस्प्ले डेटा इन फॉर्मेटेड टेबल। इंपोर्ट पेरिटेबल। Set the default display format for table to default, that is a simple table format.
तो इसको डिफ़ॉल्ट कर देंगे। इसको हम रन कराएँगे। समथिंग वेंट रॉन्ग, गिव राइट है। ओके, स्टेप्स को फॉलो करके आपको करना है, राइट? तो ये रन हो चुका है, ठीक है? यू कैन वेरीफाई दैट मैंने ऑलरेडी लिख दिया है सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन। यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको हम एफ, देखो, जो परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज सीक्वल लिखना है आपको हमेशा जब आप पाइथन में सीक्वल को इंपोर्ट करा के काम करोगे। फिर क्वेरी लिखना है जो नॉर्मल क्वेरी लिखते हो आप सीक्वल सर्वर या माई पे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शिकागो एसोसियो टाइम डेटा लिमिट 5। 5 डेटा सेट्स चाहिए तो 5 डेटा सेट आ गए। तो हम यहाँ पे इफ यू वांट टू पुट 10 डेटा सेट देन यहाँ पे शिफ्ट एंटर 10 डेटा सेट्स। ओके, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, बिकॉज ये वाला हमारा डीबी है जो डीबी क्रिएट किया था, एंड ये हमारा जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा आपका डॉट डीबी करके। ठीक है, ये डेटाबेस का डिटेल्स यहाँ से लिया गया है। डन लिख के आ रहा है नहीं कि हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है। अगला है हाउ मेनी रोज इन द डेटा सेट्स। तो इस पे 78 रोज को ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रखे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको परसेंटेज का साइन लगाना है, सीक्वल लिखना है, बिकॉज हम पाइथन में सीक्वल को से काम कर रहे हैं, दैट्स वाई वी हैव टू राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा। अगला, हाउ मेनी कम्युनिटी एरियाज इन शिकागो हैव अ हार्डशिप इंडेक्स ग्रेटर देन 50। तो इसको हम कराएंगे, देन आ जाएगा परसेंटेज का साइन, फिर सीक्वल, फिर अपना क्वेरी जो नॉर्मल क्वेरी लिखते हैं वैसे। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हार्डशिप इंडेक्स इन। तो मैक्सिमम वैल्यू जैसे क्वेरी लिखते हैं तो मैक्स का फंक्शन के लाके क्वेरी लिखा हुआ है यहाँ पे। विच कम्युनिटी एरिया हैज द हाईएस्ट हार्डेस्ट इंडेक्स। तो we can use the result of the last query to as an input to this query। तो ये जो क्वेरी है उसकी तरह जो नॉर्मल क्वेरी हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा विच कम्युनिटी एरियाज हैव पर कैपिटा इनकम ग्रेटर देन $60,000। तो स्टार इक्वल, बाकी नॉर्मल जो एसक्यूएल का क्वेरी लिखते हैं वो एसक्यूएल का क्वेरी लिखा हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। ठीक है, सिमिलरली हम इसको प्लॉट भी कर सकते हैं। क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट यूजिंग द वेरिएबल पर कैपिटा इनकम हार्डशिप इंडेक्स। Explain the correlation between the two variable। तो if the import command gives module error, no module found C1। हमको अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे इसको सबसे पहले तो हम लाइब्रेरीज को हमने इंपोर्ट कराया है, उसके बाद हमने लाइब्रेरीज में हमने इनकम वर्सेस हार्डशिप निकालने के लिए इस सीक्वल की क्वेरी को रन किया है, उसके बाद हमने ज्वाइंट प्लॉट लगाया हुआ है। ठीक है, प्लॉट इज इक्वल टू एस एन एस C1 लाइब्रेरी ज्वाइंट प्लॉट पर कैपिटा इनकम हार्डशिप इंडेक्स एक्स बाई किया हुआ है, डेटा इज इक्वल टू इनकर डेटा फ्रेम में, देन यू कैन सी हियर द आउटपुट। ठीक है, आई होप दिस इज मतलब आपको समझ आया होगा कि किस तरह से आपको क्रिएट करना है। ठीक है, आई होप दिस इज मतलब अभी तक तो क्लियर ही होगा आप लोगों को गाइस कि किस तरह से काम करते हैं। एंड ऑल्सो इफ वी वांट SQL लाइट हमने कर लिया है, एंड ऑल्सो देयर इज वन मोर थिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम और डिस्कस करेंगे कैसे पाइथन में SQL पे काम करते हैं।